स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की हिंदी की बुक में संकलित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति के रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? तो टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसीलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे सामने जो वस्तु बार बार दिखाई जाती है, हम उसको बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का मान लेते हैं। चाहे कितनी भी महंगी हो, उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती या उपयोगी होती है, ये हम उसको प्रयोग के आधार पर कसने के बाद पता करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आरामदायक लगती तो है, लेकिन होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। हम आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो सीधी सी बात है, वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, विज्ञापन से कोई उसका लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर दास जी की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कि हमें तलवार का मूल्य करना चाहिए तय। अगर हम तलवार खरीद रहे हैं तो तलवार का ही मूल्य तय करना चाहिए, न कि म्यान। म्यान क्या है? तलवार रखने के लिए उसका बाहर का एक कवर को लोग बहुत सजा के रखते हैं, भिन्न भिन्न धातुओं से बना के रखते हैं, ताकि तलवार खरीदने के लिए लोग तत्पर हो जाएं। लेकिन तलवार की धार देखनी चाहिए, न कि म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि और विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तु खरीदनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि विज्ञापन कई बार ठीक है कि वस्तु खरीदने के लिए सहायता करते हैं, हमें भी और बेचने वाले को भी, क्योंकि विज्ञापन से हमें वस्तु के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में, मूल्य के बारे में पता चल जाता है। पर विज्ञापन से उसकी गुणवत्ता का पता बहुत ही कम चल पाता है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आज दिखावे की संस्कृति हर काम में हो गई है, चाहे घर बनाने में हो, चाहे खाना बनाने में हो, चाहे कपड़े पहनने में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, हर चीज़ में दिखावा जरूर होता है। अनावश्यक खर्चे इस दिखावे में कर लिए जाते हैं, चाहे शादी हो, कोई भी फंक्शन हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ा रहे हैं। तो इसने एक बात बिल्कुल सच कही है कि पहले सौंदर्य प्रसाधन जो फेस वॉश है, क्रीम्स है,
महिलाओं के लिए ही एडवर्टाइजमेंट होते थे, अब पुरुषों के लिए अलग से प्रावधान है इनका। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है, 5 स्टार। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। प्रश्न 8 है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। तो वही बात है जो बात हमने ऊपर की है। आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार अछूते नहीं हैं। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ी और मिट्टी के दिए ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। ये अमीर है वो जो लाइटिंग लगाता है और गरीब ही दिए लगाता है, तो ऐसी एक सोच बन गई है। तो इस पाठ के ये प्रश्न है 8, जिसको आपने राइट करना है, लर्न करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.